A very good morning to all of you. I'm your science teacher from JPS Academy. Student, today we are going to discuss about the types of friction or kinds of friction, which is on page number 194. So there are three types of friction: static friction, sliding friction and rolling friction. So let's start with the static friction. Friction is a self-adjusting force. As we discussed before, जो फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्ट करता है खुद को. Thus, when the applied force is gradually increased, the force of friction also increases at the same rate and the body remains stationary. जैसे ही फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स इंक्रीज होता है किसी ऑब्जेक्ट पर. जब हम फोर्स जो लगाते हैं उसे इंक्रीज करते हैं तो साथ के साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी साथ उसी रेट से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो क्या जाती है, रिमेन्स स्टेशनरी, वो भी रुकी रहती है. दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. क्लियर? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. वो क्या कोशिश करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पर ही रहे. दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन. If the applied force is increased further, a stage reaches when the body begins to just move. अगर ऐसा एक स्टेज आएगी जब हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, स्टार्ट कर जाएगी मूव करना. एट दिस स्टेज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मैक्सिमम. स्टार्ट जब वो मूव करना स्टार्ट करेगी उस टाइम तक हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसने उसे रोका हुआ था ऑब्जेक्ट को मूव करने से, वहाँ पर उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है. द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट स्टार्टिंग टू मूव इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. बट जैसे ही उस ब्लॉक ने या ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कर दिया मूव करना, वहाँ पर वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है और उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन कोशिश करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर रहे. नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और वी कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसिस in contact when one of them just slides over the other is called the sliding or kinetic friction. The force required to keep a body in motion is less than the force required to start the motion. ध्यान से समझो इस बात को. किसी भी बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई बॉडी मूव हो रही है ऑलरेडी और उस पर हमने फोर्स लगाया कि वो मूव ही होती रहे, जो फोर्स वहाँ पर ज़रूरी है वो कम होगा किससे, एज कंपेयर टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन. किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा उससे कम होगा. क्लियर? यानी स्टैटिक फ्रिक्शन यही था ना, कि रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हमें मोशन में लाना था. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइड होते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं. सो यहाँ से क्लियर है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, देयरफॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नंबर 3, रोलिंग फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट when one of them is rolling over the other is called the rolling friction. जब कोई दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर रोल करेगा और उस टाइम जो फ्रिक्शन वहाँ पर एक्सर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. बॉल रोल करते हुए जा रही है और उस टाइम जो उनके सरफेस और बॉल के बीच का फ्रिक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. Rolling friction is much smaller than the sliding friction. Clear? Rolling friction is much smaller than the sliding friction. That is why all vehicles are mounted on wheels and ball bearing are used in all machines where rotatory motion is required. इसीलिए जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें क्या लगाए जाते हैं, व्हील्स लगाए जाते हैं. और जितने भी रोटेट करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मशीन होती हैं उनमें बॉल बियरिंग्स लगाई जाती हैं. यू कैन सी द बॉल बियरिंग पिक्चर हेयर. दीज आर द बॉल बियरिंग्स. इसमें क्या होता है, जो ये बॉल्स लगी होती हैं इसके ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करना शुरू कर देता है. सो इन बॉल बियरिंग द एक्सल रोटेट्स ऑन द बॉल्स विदाउट स्लाइडिंग. स्लाइडिंग के बिना ही रोटेट करना शुरू हो जाता है. सो स्टूडेंट, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ
friction. Clear? Now activity 2 on page number 194, to show that rolling friction is smaller than the sliding friction. अभी हमने पढ़ा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड देन सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कम होता है. क्लियर? सो हमें यही बताना है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कैसे? अ थिक ब्लॉक, हमें एक थिक बुक ले लेनी है, मटेरियल रिक्वायर्ड सिलेंड्रिकल पेंसिल ले लेनी है. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. प्लेस द बुक ऑन द टेबल एंड पुश इट टू द साइड. फील हाउ मच फोर्स यू रिक्वायर टू पुश इट. हमने क्या करना है, एक बुक को टेबल पर रखना और उसे पुश करना है. नाउ 2 और 3 पेंसिल्स रखो टेबल के ऊपर और देन एडजस्ट करो उसके ऊपर बुक को. नाउ स्टार्ट द मोशन. These pencils are acting as the rollers. Now place the book over these pencils as shown in the figure. Push the book by ticking it. The book moves easily. इस बार जो बुक है वो easily move करेगी, आप ये देखोगे. So the block moves easily when placed on the cylindrical pencil or rollers. यानी जहाँ पर रोलिंग स्टार्ट कर दिया, पहले हमने क्या किया, बुक को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखा टेबल के ऊपर, मीन्स वहाँ पर था स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बट जब हमने पेंसिल एडजस्ट की टेबल के ऊपर और बुक के बीच में, तो वहाँ पर पेंसिल्स ने रोलर का काम करना शुरू कर दिया. कंक्लूजन है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई इज फ्रिक्शन कंसीडर्ड अ नेसेसरी इविल. वेरी इंपॉर्टेंट. जो फ्रिक्शन है, नेसेसरी इविल मीन्स एक आवश्यक बुराई है. बेशक हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो एक बुराई है, बट एक आवश्यक बुराई है जिसके बिना काम भी नहीं चल सकता. So friction is a wasteful because it causes loss of energy and causes wear and tear of machines. Means जो हमारी मशीन है, जो उनके टूट फूट का कारण भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. बट ऑन अदर हैंड आवर नॉर्मल डेली लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. एग्जाम्पल, नेल्स एंड स्क्रू होल्ड द वुडन बोर्ड्स ऑल टुगेदर ड्यू टू फ्रिक्शन. जो नेल्स और स्क्रूज की हेल्प से ही हमारा जो बोर्ड है वो वॉल पर टिक सकता है. We are able to talk on the road due to the friction between the ground and road and soles of our shoes. तो जो हमारा ग्राउंड है और जो सोल है शूज़ की, वो दोनों क्या हैं, रफ सर्फेसिस हैं. तो इसकी वजह से जहाँ पर रफ सरफेस हुआ वहाँ फ्रिक्शन मस्ट है, वहाँ फ्रिक्शन ज़रूर होगा. सो दोनों चीज़ें रफ हैं तो इस वजह से वहाँ फ्रिक्शन है. अगर दोनों ही बिल्कुल ही स्मूथ होती तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता, स्लिप कर जाता पैर. सो दैट्स वाई इन दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल. Third point, the friction between the road and the surface of the tire permits safe driving. If there were no friction between the tires and the road, it would not possible to stop the vehicles. नॉर्मल सी बात है, अगर व्हीकल्स के अंदर कोई रफनेस ही नहीं होगी तो जो व्हीकल होगा हमारा, जो व्हीकल के टायर्स के अंदर अगर रफनेस नहीं होगी तो वो रोड पर उसे स्टॉप करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा. Number 4, we are able to write on paper because of the friction between the pen or pencil and the paper. That is why it is very difficult to write on the glazed waxed paper. glazed होता है जो चमकता हुआ पेपर होता है, कुछ waxed पेपर, ठीक है, मोम लगा हुआ पेपर, उन पर लिखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं. Number 5, the application of brakes to stop a cycle, scooter or car etc. is possible only due to the friction between the brake lining and the rim of the wheel. आपने देखा होगा जो साइकिल्स होते हैं उनके व्हील्स के बीच ब्रेक, तो वहाँ पर भी ब्रेक्स क्या हैं, फ्रिक्शन का काम करेंगे. सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. एक आवश्यक बुराई है जिसका होना बहुत ज़रूरी है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन लीड्स टू लॉस ऑफ एनर्जी. बहुत लॉस होता है इस एनर्जी का. देयरफॉर फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन. जितना हम यूज़ कर सकते हैं उस मशीन को उतना नहीं कर पाते ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कोज वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग मशीन पार्ट्स. क्लियर? जो फ्रिक्शन है वही मूविंग मशीन पार्ट्स में क्या है, टूट फूट का कारण बनता है. वेज ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है. मैनी टाइम्स द फ्रिक्शन इज deliberately increased to meet the requirements of the situation. For example, soles of the shoes and tires of the automobiles are made corrugated. Means जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के टायर्स होते हैं, व्हीकल्स के टायर होते हैं, उनमें क्या होता है, लाइंस आप देखते हो बनी हुई हैं, पिक्चर में भी
बिल्कुल अच्छे से बताया हो, ये क्यों बनाई होती है? रफनेस के लिए। एंड रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड रोड टू प्रिवेंट स्काइडिंग। मीन्स जो फिसलन, स्काइडिंग मीन्स फिसलन कम हो सकती है, इसी वजह से जो लाइंस पैटर्न बनाए होते हैं टायर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो सके, ब्रेक अच्छे से लग सके, क्लियर, ग्रिप अच्छी बन सके। द ब्रेक पैड्स लाइनिंग इन ऑटोमोबाइल्स आर मेड रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द लाइनिंग एंड द रिम ड्रम ऑफ द व्हील। नेक्स्ट, wrestler and kabaddi player rub their hands with the soil for better and firm grip due to the increased friction between their hands and the opponent's body, ताकि अच्छे से ग्रिप बने। रेसलर्स और जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो भी इसी वजह से जो सोयल होती है, मिट्टी होती है, उसे अपनी बॉडी पर, अपने हैंड्स पर रब कर लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 196, वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? बाय पॉलिशिंग द सरफेस, इट इज़ वेरी इजी। देखो, पॉलिशिंग करने से क्या होता है, जो हील्स और वैलीज हम पढ़ चुके हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की, रफ ऑब्जेक्ट की हील्स और वैलीज की वजह से ही रफ होता है वो। तो पॉलिशिंग करने से हील्स और वैलीज क्या हो जाएंगी? रिमूव हो जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जहाँ रफनेस होगी वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ पर स्मूथनेस होगी वहाँ फ्रिक्शन कम होगा, क्लियर। द सेकेंड वे इज by applying oil or grease on the surfaces by lubrication. Oil grease forms a thin layer between the two surfaces. Thus a lubricant separates the two surfaces, जिसकी वजह से lubricant क्या है? ऑयल की तरह काम करेगा, जिससे दोनों surfaces सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होना मीन्स अच्छे से मूव कर पाएंगे और फ्रिक्शन कम होगा। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ टू सर्फेसेस एंड दस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। Soap solution also act as a lubricant. That is why we tend to slip on the floor if it is covered with the soap solution. अगर सोप सोल्यूशन हमारे फ्लोर पे होगा तो हमारा क्या होगा? स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि जो सोप सोल्यूशन है वो लुब्रिकेंट का काम करेगा। नेक्स्ट, बाय स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट स्लिपरी फाइन पाउडर ऑन द सर्फेसिस। कैरम बोर्ड आप सबने खेला हुआ है, उसके ऊपर हल्का सा जो टैल्कम पाउडर आप यूज़ करते हो, उसकी वजह से क्या होता है, जो अच्छे से स्लिपरी हो जाता है वो सरफेस कैरम बोर्ड का, ठीक है। देन ग्रेफाइट पाउडर इज़ यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट, बाय यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग्स। व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मच lesser than that of a flat surface. मीन्स जब भी कोई बॉडी रोल करेगी किसी सरफेस पर, उसमें फ्रिक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू जो फ्लैट सरफेस पर वो रोल करेगी, क्लियर। दैट इज़ वाई फ्रिक्शन इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग इन मशीन्स। बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी ऑन एन ऑब्जेक्ट, बाय स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब होता है सिमेट्रिकल बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा सिमेट्रिकल होगी बॉडी, उसमें उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। सो प्रॉपरली शेप्ड बॉडीज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन फ्रॉम एयर और वाटर। हवा और पानी में दोनों जगह वो फ्रिक्शन को कम फील करेंगी। बॉडीज ऑफ एरोप्लेन, रॉकेट्स, शिप्स एक्सेट्रा आर स्ट्रीमलाइंड, सिमेट्रिकल होती हैं सब। बर्ड्स एंड फिश ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। सिमेट्रिकल आप चैप्टर 7th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो, यू ऑल नो अबाउट दिस। सो स्ट्रीमलाइन होना बॉडी का, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम देखेंगे कि फ्रिक्शन कितना है, अगर वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा उसमें उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स की वजह से फ्रिक्शन कैसे आता है? When a solid moves in a liquid or gas, the surface of the solid experience friction. ठीक है, जब भी किसी लिक्विड या गैस में कोई सॉलिड मतलब सॉलिड मूव करेगा, तो जो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। However, the force of friction between a solid and a liquid surface is lesser than between the two solids. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो फ्रिक्शन है वो सॉलिड और लिक्विड, अगर कोई सॉलिड है वो लिक्विड में मूव कर रहा है,
वो सॉलिड उस टाइम कम फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करेगा एज कम्पेयर टू सॉलिड के साथ सॉलिड। क्लियर? सॉलिड इन लिक्विड feel less friction as compared to the solid into solid. Clear? The force of friction between a solid surface and a gas is lesser than between a solid and a solid and a liquid surface. Thus the frictional force exerted by the fluids, और वो fluids कौन कौन से होंगे, liquid and gases, is also called the drag. Clear? The frictional force of an object in a fluid depends upon its speed with respect to the fluid. जो ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, इस पे मैटर करेगा, डिपेंड करेगा। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लिक्विड में उसकी शेप कैसी है। एंड नंबर 3, नेचर ऑफ द फ्लूइड, जो लिक्विड है वो ज़्यादा डेंस है या रेयर है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा। Air is the most common gas and water is the most common liquid in our daily life. To minimize the friction due to water and air, the moving body should have a streamlined shape. तो इसको कम करने के लिए क्या होगा, streamlined shape होना ज़रूरी है moving body का। The symmetrical shape of a body or object which offers least resistance due to friction is called the streamlined shaped. जो कम फील करेगी resistance को उसे ही हम streamlined shape बोलेंगे। This is seen in the following example, like the bodies of ships, boats, aeroplanes, automobiles are made streamlined to minimize the force of friction with the medium they travel. The body of fish is also streamlined. Next example है, देखो बेटा ये symmetrical shape का। The meteors enter the Earth's atmosphere at very high speeds. सबको पता है मीटियर्स क्या होते हैं, या मीटियोर्स बोल सकते हो आप इसे, जो उल्का पिंड होते हैं ना, जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। एट सच स्पीड्स द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज। फ्रिक्शन भी साथ में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू एयर। ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ मीटियोर्स एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर राइजेज टू अ वेरी हाई लेवल। तो जिनकी वजह से उन उल्का पिंड का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट मेटियोर्स बर्न आउट सून आफ्टर एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करना शुरू करते हैं वो बर्न हो जाते हैं। टू प्रोटेक्ट spaceship from burning during entry to the earth atmosphere they are provided with a heat shield। तो उन्हें क्या होता है, ताकि जो स्पेस शिप्स होते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर में एंटर करें और उनको बर्निंग ना हो, मतलब बर्न ना हो जाए, उनके लिए उन्हें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किए जाते हैं विद अ हीट शील्ड। अच्छी से शील्डिंग की जाती है उनकी, ताकि उनकी बर्निंग को स्टॉप किया जा सके और कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। 5 oral questions are given at the end of this chapter. You have to write and learn very carefully. Okay student, have a nice day. Thank you.